हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य में सत्ता के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। लेकिन इन विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय को मिलाने वाला जनसमर्थन भी काफी अहम है। ये दोनों बड़े खिलाड़ियों में से किसी के लिए भी खेल बिगाड़ने की पूरी संभावना रखता है। हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटों में से महज 5 सीटों पर ही जीत मिली थी, लेकिन बची हुई सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में चली गई। सत्तारूढ़ पार्टी को अब ये उम्मीद है कि तीसरे खिलाड़ी अब ज्यादा वोट खींचने में सफल होंगे। ऐसा ज्यादातर विधानसभा चुनाव में देखने को भी मिल रहा है। कांग्रेस नेताओं को भरोसा है कि राष्ट्रीय मुद्दों और मोदी फैक्टर की गैर मौजूदगी में 1 अक्टूबर को होने वाली राज्य चुनाव में बीजेपी से दूर वोटरों की लामबंदी और ज्यादा जोर पकड़ेगी। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला की जेजेपी, इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का अलायंस और कई निर्दलीय उम्मीदवार भी साल 2019 के विधानसभा चुनाव में जीते थे। लोकसभा चुनाव में छोटे मोटे खिलाड़ियों तक सीमित रहने के बाद सभी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। दुष्यंत चौटाला और अभय सिंह चौटाला का मुख्य फोकस जाटों पर रहता है, इसीलिए बीजेपी का मानना है कि वे गैर बीजेपी वोटों में कटौती करेगी। इस समुदाय ने लोकसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर कांग्रेस को वोट दिया था। 26% से ज्यादा आबादी के साथ जाट हरियाणा में सबसे बड़ी जाति है। बहुजन समाज पार्टी का घटता समर्थन मुख्य तौर पर दलितों के एक वर्ग तक ही सीमित रह गया है। यह लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में बीजेपी से दूर चले गए। हाल ही के एक इंटरव्यू में कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्षेत्रीय पार्टियों को वोट कटवा कहा था। उन्होंने कहा था कि कोई भी उन्हें वोट नहीं देगा। उन्होंने यह भी कहा था कि जेजेपी को लोकसभा चुनाव में 1% से कम वोट मिले थे। पिछले विधानसभा चुनाव में इसने लगभग 15% वोट और 10 सीटें जीती थी। जेजेपी अपनी खुद को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। अब उसके पास केवल 3 ही वफादार विधायक बचे हुए हैं। इनमें दुष्यंत सिंह चौटाला और उनकी मां नैना सिंह चौटाला 2 हैं। विधानसभा चुनाव अभियान में शामिल बीजेपी नेताओं ने भरोसा जताते हुए कहा कि चुनाव की तारीख नजदीक आने पर पार्टी के पारंपरिक गैर जाट वोटों का एकीकरण होगा। गौरतलब है, राज्य विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। अगर बीजेपी को कांग्रेस के अंदर गुटबाजी से भी फायदा मिलने की उम्मीद है तो पार्टी के लिए चिंता की बात यह है कि विधानसभा चुनाव में उसका वोट शेयर अक्सर लोकसभा चुनाव से काफी कम हो जाता है। 2014 में हरियाणा में पहला बहुमत हासिल करने के बाद बीजेपी 2019 में 40 सीटों पर सिमट गई और जेजेपी के समर्थन से सरकार में आई। बीजेपी ने हरियाणा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनावी प्रभारी और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव को सह प्रभारी नियुक्त किया है।